एक गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोविंद किसान के परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और उसकी एक बेटी सीता थी। गोविंद के पास खेत था जिसमें वह खेती कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन गोविंद अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा और कहने लगा, गोविंद, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। गोविंद बोला, अरे जमींदार जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसे आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? जमींदार ने कहा, गलती? अरे 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो गई है कि अब तेरे खेत पर मेरा हक बनता है, मेरा, समझ गया? अब निकल यहाँ से। गोविंद बोला, अरे जमींदार जी, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है, पैसा कहाँ से लेकर आऊं? यह भी तो देखिए। अरे मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूं, पर तुझे यहाँ खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा लौटा और अपना खेत अपने नाम कर, समझ गया? जमींदार क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। गोविंद निराश होकर हल वहीं छोड़कर लौट आया। गोविंद की पत्नी गायत्री और बेटी सीता गोविंद के चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू देखे तो पूछने लगे, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने मुझे खेत से निकाल दिया। बेटी, अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए और वह भी जल्दी से जल्दी, तब वो मुझे खेत पर काम करने देगा। तभी गायत्री चिंतित होते हुए बोली, बताओ भला अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। सीता बोली, नहीं माँ, चिंता मत करो, मैं दूसरों के घर के बर्तन धो लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। गोविंद बोला, सीता बेटी, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर आई है। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की आवाज आई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भूखा हूं, भूखा हूं। सीता ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। सीता बोली, रुको बाबा, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। सीता अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। भिखारी ने कहा, खुश रहो बेटी, खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इतना बोलकर वह भिखारी चुपचाप चला गया। गोविंद ने खिड़की से देखा, वह भिखारी उसी रहस्यमय मंदिर की ओर जाने लगा जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। अगली सुबह सीता खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थीं। बेचारी सीता इतनी छोटी उम्र में बर्तन धोना और खेतों में काम करने लगी है। हाय हाय, क्या करे? पिता का कर्ज चुकाना है, बेटी होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। सीता ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन गोविंद गांव की चौपाल पर बैठा था, आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती सीता को देखा तो उसकी आंखें भर आई। हे भगवान, मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, यह दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। गोविंद ने सिर झुका दिया, मन भारी हो गया। वह उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी फटी हुई झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। वह भिखारी कहते जा रहा था, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे कुछ तो दे दो। तभी एक औरत ने उसके करीब आकर कुछ दे दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत फुसफुसाते हुए बोली, यह भिखारी रहस्यमयी है, हमेशा मंदिर के पास पड़ा रहता है। हाँ, कहते हैं कि वह मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वह लोग कभी लौटकर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर में अजीब आवाजें आती हैं, वहां जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया।
लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। फिर शाम हो गई। आसमान में काले बादल छाने लगे। बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश होने लगी। गोविंद सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। हे भगवान, अब क्या होगा? यह सीता कब तक दूसरों के घरों में काम करेगी? काश काश कोई रास्ता मिल जाए। गोविंद चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ गोविंद आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। अरे, यह तो प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो कोई नहीं आता। गोविंद ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। गोविंद बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। गोविंद ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, सोने की मुद्राओं पर पड़ी। वह चौंक कर बोला, इतनी सोने की मुद्राएं यहाँ कैसे? अब गोविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर यह सोने की मुद्राएं मुझे मिल जाएं, तो फिर तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और सीता बेटी को काम भी नहीं करना पड़ेगा। इतना सोचकर गोविंद ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उन मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। गोविंद घबरा गया। अरे, ये क्या हुआ? यह क्या हो गया? अगले ही पल गोविंद गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन गोविंद का कोई पता नहीं चला। सीता और उसकी मां चिंता में डूब गईं। गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। सीता ने अपनी मां गायत्री को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मां, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। गायत्री बोली, नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उनके प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। सीता बोली, मां, मैं बेटी हूं, लेकिन मैं बेटा बन कर दिखाऊंगी। मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। सीता चुपचाप घर से निकल गई और हाथ में एक दिया जलाए हुए वह जंगल की ओर बढ़ गई। सीता रास्ते में सोचते हुए जा रही थी, पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। सीता ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद सीता मंदिर के पास पहुंच गई। वह भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। सीता धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, बाबा। भिखारी ने आंखें खोल ली। क्या चाहिए लड़की? सीता ने कहा, आप इस मंदिर के पास रहते हैं, आपने मेरे पिता को देखा था? बूढ़े भिखारी ने कहा, तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निकल लिया। मतलब जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वह इसमें जाने के बाद लौटकर नहीं आता। सीता के रोंगटे खड़े हो गए। सीता बोली, मुझे सब कुछ बताइए बाबा। बूढ़े भिखारी ने कहा, अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। सीता बोली, जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। भिखारी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यहां से चली जाओ। लड़की, सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना ही है तो स्वयं ही इस मंदिर के अंदर जाना होगा, और इस मंदिर के अंदर जो भी जाता है वह या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। सीता बोली, कुछ और बनकर आता है से क्या, आपका क्या मतलब है? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वह भी कुछ खोजने आया हो। सीता ने उसे देखकर पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूं। सीता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सीता ने फिर पूछा, आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमय उदासी थी। उसने बोला,
बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक बूढ़े भिखारी ने अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक रही थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, यह मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। सीता ने कहा, मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूं। राजकुमार बोला, हाँ, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूं। बूढ़े भिखारी ने कहा, तो जाओ और देखो यह मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। सीता और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। सीता ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह दोनों अंदर गए, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां पर विशाल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजकुमार और सीता की आंखें फटी की फटी रह गई। सीता बोली, यहां तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि यह प्राचीन खजाना हो। राजकुमार बोला, तुम सही कह रही हो। यह खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो यह था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था। वो सीता की ओर देखकर बोला, हाँ तो सीता देखो, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था। मुझे नहीं पता कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है, लेकिन अगर यह खजाना मैं यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन जाऊंगा। सीता ने कहा, रुक जाओ राजकुमार। किंतु राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया, मगर जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो गायब हो गया और सीता ने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। सीता खुद से बोलने लगी, यह तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। सीता उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वह घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती। सीता कहने लगी, लगती है यह क्या हो रहा है? मैं घूम फिरकर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है यह कोई जादुई भूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। सुंदर स्त्री ने कहा, अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सीता ने कहा, तुम कौन हो? सुंदर स्त्री बोली, यह जानना अभी जरूरी नहीं। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहोगी। सीता बोली, पूछो, सवाल बताओ। सीता बोली, पूछो, सवाल बताओ। तो स्त्री ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? सीता सोच में पड़ गई, फिर बोली, इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए अचानक गायब हो गई। अगले ही पल सीता ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था जो घनी जंगल के बीच में। फिर अचानक पानी हिलने लगा और सीता धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हो गई। अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारा अंत का कारण बन सकता है। सीता बोली, जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूं। बताओ, वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? सीता तेजी से सोचने लगी।
पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, वह समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल सीता ने खुद को फिर से मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाया, जहां दिए जगमगा रहे थे। गुफा के अंदर विचित्र चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उन चित्रों को देखा, वो भयानक शक्ल में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगी। उनकी आंखें चमक उठी और अजीब आवाजें गूंजने लगी। सीता डर के मारे पीछे हट गई। अचानक गुफा के अंदर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे और अंधेरा छाने लगा। सीता घबराते हुए बोली, अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा। तभी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। अब मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा हश्र भी इन्हीं की तरह होगा। अचानक गुफा में एक स्थान पर रोशनी फैल गई और सामने कंकालों का ढेर नजर आने लगा। सीता भयभीत हो गई। सीता कांपते हुए बोली, तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है? स्त्री बोली, बताओ वह क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। सीता गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहरा होने लगा। हवा सर्द हो गई। तभी सीता ने कहा, वो नफरत, क्रोध और ईर्ष्या है जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और सीता ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। सीता आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित उस सुंदर बगीचों को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और रहस्यमयी अंदाज में सीता की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। सीता ने कहा, आखिर कौन हो तुम? सुंदर स्त्री बोली, मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वह खुद ही इसके अंदर खींचा चला आता है। फिर यह मंदिर लालची लोगों को निकल जाता है। सीता बोली, मुझे किसी का लालच नहीं है, मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। सुंदर स्त्री बोली, तुम्हारे पिता एक लालची थे। सीता बोली, नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वह तो बेचारे एक साधारण किसान हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई सीता की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली इंसान हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे, और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहां पर सीता के पिता गोविंद प्रकट हो गए और मंदिर की रक्षक देवी से बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले हुए देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी सीता और गोविंद ने स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया, जहां पर वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर राजकुमार
और जितने भी लोग मंदिर के अंदर लापता हुए थे वहां पर प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहां पर प्रकट हो गई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपने दादा को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। वह रहे तुम्हारे दादा, वह भिखारी ही तुम्हारे दादा हैं। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। यह आप क्या कह रहे हैं देवी? देवी ने कहा, सही कह रही हूँ। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने के लालच के इरादे से इस मंदिर तक आए थे और श्राप के कारण भिखारी बन गए, और फिर वह चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्राप के अनुसार अगर वह किसी को भी बताते कि वह भिखारी नहीं बल्कि एक राजा है तो वह जलकर राख हो जाते। इतना बोलकर वो देवी की आंखों से किरणें निकलकर भिखारी के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार अपने दादा को तुरंत पहचान गया और तुरंत उनके पास जाकर कहने लगा, दादाजी, तो आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे? हाँ, यह सब मेरे पापों का फल है। इतना बोलकर राजा सुंदर स्त्री से बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं लालच कभी नहीं करूंगा। तभी देवी गोविंद से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। फिर वह रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। देवी के गायब होने के बाद राजकुमार मुस्कुराते हुए सीता की ओर देखकर बोला, सीता, आज मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ हूँ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार की बात सुनकर सीता मुस्कुराने लगी। इतना बोलकर राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया। सीता अपने पिता गोविंद को लेकर अपने गांव की ओर निकल गई। घर पर जाकर सीता और गोविंद ने देखा कि एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा था। फिर क्या था, अगले दिन गोविंद ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपने खेत पर फिर से खेती करने लगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।